जहां तक थिंकिंग है कि स्ट्रगल्स हर फील्ड में है। आप किस तरह से स्ट्रगल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो मैं बस मेरी एक दो लाइन है स्ट्रगल के ऊपर, मैं बोलता हूँ, अगर है जज्बा मुझमें अपने हालातों को बदलने का, जी। अगर है जज्बा मुझमें अपने हालातों को बदलने का, तो क्यों इंतजार है किसी सूरज के निकलने का। उस क्या सूरज का बात दिन है। उस खुदा ने नहीं बदला मेरे दोस्त, जिसे खुद ना शौक हो अपने जिंदगी को बदलने का। हाय गाइस, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में। टाइम हो गया है पॉजिटिव सुनने का, पॉजिटिव देखने का और पॉजिटिव बोलने का भी। जी हाँ, रात का बज गया है 9। अब मेरे गली के कुत्ते भी पॉजिटिव सुनने लग गए हैं, पॉजिटिव बोलने भी लग गए हैं। देखो बेचारा बोल रहा है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है सूरज पाठक। सूरज जी हाय। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं आप सब लोगों को। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम जोड़ने जा रहे हैं। हेलो मैम, हाय नमस्कार मैम। सूरज, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम, एंड यू मैम? मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में। थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इस शो से जोड़ा और हमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सही। इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सर उपाध्याय सर जी को देंगे, जिन्होंने हमें इस शो से कांटेक्ट कराया। अच्छा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सूरज, आपसे मैं हमारे दर्शक आपके कांटेक्ट बारे में किया। जानना चाहते हैं आपको कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका पूरा नाम, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरा नाम सूरज पाठक है, मैं मछली शहर जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जी। हमारे फादर का नाम है स्वर्गीय जयप्रकाश पाठक, माता जी का नाम है कमलावती देवी, और मेरे हम दो भाई और दो बहन हैं। अच्छा। हमारे पिताजी, हाँ, हमारे पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। 2006 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। लगभग मैं उस समय 5 से 6 साल का था, तब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तब से मतलब जानते हैं ना, जब किसी की नैया डूब जाती है तो उसको कोई उठाते नहीं है, सब उसको डुबाने में लगते हैं। फैमिली के लोग भी सपोर्ट करना छोड़ दिए। फिर हमारी मम्मी जो है, मतलब सारे क्राइसिस उठाना, आप सोच लो। एक अगर हमारी मम्मी इस समय है 49-50 के आसपास है, तो मतलब 30 साल की उम्र में एक पत्नी का हस्बैंड खो जाना, बच्चों के पिता का खो जाना, कितना बड़ा, मतलब एक पिता बच्चों के लिए क्या होता है वो वही जानता है। हाँ। जिसके पास जो चीज नहीं रहती है वही उसकी अहमियत जानता है। कहता है ना, एक पिता के जाने के बाद ना फैमिली सपोर्ट करती है, ना नात, ना रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे मामा मामी ना निहाल, कोई कोई चीज का पता नहीं था। तब हमारी सिस्टर उस समय सिलाई करना स्टार्ट की, सिलाई सीखी थी। अच्छा। फिर सिलाई करना स्टार्ट की, वो जो नोकिया का कवर नहीं बनता था, जी। फॉर्म वाला, वो बनाती थी। 1,000 पीस जब बनाती थी तब 100 रुपए हम लोगों को मिलता था। अच्छा। उसी में फैमिली कंडीशन धीरे धीरे चलने लगी, और उसको सीना, फिर उसको सीधा करके बंडल बना के देना, ये हमारा स्ट्रगल चल रहा था। जी। और हम लोग वो भी दिन देखे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं थी। हम ब्राह्मण फैमिली बिलोंग करते, तो अपने पास सब था, प्रॉपर्टी थी। हाँ। लेकिन जानते हैं ना कि जब जरिया नहीं मिलता किसी चीज का, फिर उसके बाद क्या बताऊं मैं कहाँ कहाँ। फिर यहाँ तक कि हमारी दादी जो थी वो भी हम लोगों को सपोर्ट थोड़ा कम करती थी, अच्छा। मम्मी से झगड़ा वगैरह करती थी। फिर उसके बाद मम्मी ने जो पुराना, मतलब दादाजी का बनवाया घर था पहले पुराने जमाने में, मट्टी का मकान होता था, बढ़िया हाँ। बढ़िया, दो दो तल्ले की। हाँ, तो हाँ। वो छोड़ के हम लोग झोपड़ी में है, मम्मी झोपड़ी में रहने लगी कि हमको झगड़ा नहीं करना, आप रहो हम बाहर रहेंगे। तो हम लोग झोपड़ी में रहते थे। और ऐसा मतलब बारिश के सीजन में ऐसा होता था ना कि झोपड़ी से पानी चूता था, हम दीदी भैया सब लोग एक ही
पलंग पे बैठे बैठे रहते थे रात भर, और उसमें से पानी चूती थी। जी ये कंडीशन मैंने देखा है। जी। जी। फिर धीरे धीरे अपना चलता गया यहाँ तक। अपना स्ट्रगल सिस्टर सपोर्ट करती गई, सिलाई हाँ सीखी, फिर उसके बाद उल्टा सीधा। फिर यहाँ तक भैया हमारे जो थे, हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने क्लास 8 से जब तक 8 की पढ़ाई की, उसके बाद वो मेडिकल पे रहना स्टार्ट किए। हाँ मेडिकल पे रहना स्टार्ट किए। 2-3 हज़ार रुपए महीना वहां से आने लगा। हाँ। फैमिली की कंडीशन थोड़ी थोड़ी सही होने लगी थी। हम्म। लेकिन लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहते हैं कि कैसे चलाएंगी। जानते हैं बिल्कुल। गलत गलत इल्जाम उछालना, ये तो लोगों की हाँ आदत होती है। हाँ। हाँ, तो ऐसा ऐसा करते करते फिर क्लास 9 से मैंने भी जो कि हमारे भाई साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा हूँ। हम्म। तो मेरे बड़े भाई साहब कहते थे कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन सिर्फ एक लोग अगर घर में कमाएंगे और 4 लोग खाने वाले हैं तो वो कैसे फैमिली चलेगी। लेकिन सिर्फ एक लोग अगर घर में कमाएंगे और 4 लोग खाने वाले हैं तो वो कैसे फैमिली चलेगी। उस बात चीज सही। कंडीशन को उस कंडीशन को देखते हुए मैंने 9th क्लास में मतलब लापरवाही करने लगा, मैं स्कूल नहीं जाने लगा। जब मैं अच्छा। 10 से 15 दिन स्कूल वगैरह नहीं गया तो घर वाले बोले जब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो किसी दुकान वगैरह पर बैठ जाओ। मैं तो अंदर से बोला मैं तो यही चाहता था कि घर का सपोर्ट हो जाए। फिर मैं हम्म। भी दुकान पे रहना, कपड़े की दुकान पे मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। कपड़े की दुकान पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। वहां पे लोग जो कि ब्राह्मण के लड़के बोलते हैं कि मैं किसी के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ये हाँ सिद्धांत ये है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने के तरीके होते हैं अपने अपने। लगे सब लोग, धीरे धीरे सब बड़े हो गए। फिर दिया हम लोगों ने 2 सिस्टर की शादी की, और मछली शहर मतलब अपने यहाँ की सबसे टॉप शादी किया था हम लोगों ने। अच्छा। जब बफर सिस्टम नहीं होता था तब हम लोगों ने बफर सिस्टम किया, और ऐसे ऐसे स्ट्रगल अपने लाइफ में चल रही है। इस समय मैंने अभी ग्रेजुएशन फाइनल किया है, अच्छा। और इससे पहले मैं 1-2 साल से मॉडलिंग फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, जी। और मैंने कई लेवल अचीव किए हैं, कई अवार्ड्स अचीव कर चुके हैं। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अवार्ड जीता है, मिस्टर इंटरनेशनल 2022 का। वाओ। गोल्ड और सिल्वर में मिस्टर उत्तर प्रदेश का अवार्ड जीता है, मिस्टर फाइबलेस इंडिया का अवार्ड जीता है, और मिस्टर ग्लैम आजमगढ़ भी रह चुका हूँ। क्या बात है। अच्छा। और कुछ है इस फील्ड में कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जहाँ पे पहले से फिक्स किए रहते हैं, जो उसके इलिजिबल होते हैं उसको वो चीज नहीं मिलती है। हाँ। और जो जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, ना स्किल डेवलपमेंट है, ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और वो पैसे के दम पे अवार्ड लेके चले जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो 22। आपका मॉडलिंग में शौक अभी अभी लगा है, नया नया है, या मतलब हमेशा से था कि नहीं मुझे ऐसे ही लाइन में जाना है, कुछ ऐसा करना है? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट रहा है मूवी को देख के वगैरह, मूवी में देख के लोगों को कि काश मैं भी इस मूवी में वर्क कर पाऊँ। अच्छा। ऐसे ही देखते देखते मैंने एक ऑडिशन का फॉर्म भरा, और ऑडिशन देने पहले गया मैं लखनऊ। अच्छा। लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया था। जी। फिर वहां पे मैं सेलेक्ट हुआ। हालांकि इन सब चीजों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, हाँ। लेकिन पहले हाँ ऑडिशन में जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ इस फील्ड में ये होता है, क्या इस चीज की रियलिटी होती है। अच्छा, इतना तो बच्चे बच्चे को ही पता है कि मॉडलिंग लाइन है या बॉलीवुड लाइन है, मूवी लाइन है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जी मैम। स्ट्रगलिंग लाइफ को बहुत कम लोग चूज करते हैं। चूज करने के टाइम पे आपके मन में क्या थॉट आया था? जी, जहाँ तक थिंकिंग है कि स्ट्रगल्स हर फील्ड में है। आप किस तरह से स्ट्रगल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो मैं बस मेरी 1-2 लाइन है स्ट्रगल के ऊपर, मैं बोलता हूँ। अगर है जज्बा मुझमें अपने हालातों को बदलने का, जी। अगर है जज्बा मुझमें अपने हालातों को बदलने का, तो क्यों इंतजार है किसी सूरज के निकलने का। उस क्या सूरज का बात दिन है। उस खुदा ने नहीं बदला मेरे दोस्त, जिसे खुद ना शौक हो अपने जिंदगी को बदलने का। बिल्कुल। कभी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया है कि अगर आज पापा होते
तो ये मंजर नहीं होता, कुछ और ही मंजर होता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होता। देखिए, एक पिता का रहने पे ना, अगर वो कुछ भी ना बनाए हैं, अगर एक पिता का साया है ना सर पे, तो आपको हाँ ये महसूस होता है कि हाँ, मेरे पास दौलत है, पैसा ना रहे, लेकिन फिर भी ये आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा पावर है और इस पावर के साथ मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन इस पावर को अगर कहा जाए कि पिताजी नहीं है तो कभी सोचा, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं मुझसे 3-4 साल के बड़े हैं, लेकिन मेरा समझ लीजिए एक पिता की तरह मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा मतलब, मैं अगर कह दूं कि मुझे ये करना है तो कभी ये मना नहीं करते, कहे करो। वो बस यही हाँ। कहते हैं कि आप करिए, कुछ भी करिए, गलत मत करिए, और कोई भी फील्ड हो, कोई। जी। तो अभी आपका सपना क्या है सूरज, क्या करना चाह रहे हो और आगे कहाँ तक जाना है? जी मैम, मेरा तो देखिए 2 ही सपना है, या तो मुझे एक्टर बनना है, और हाँ। सुपर मॉडल का अवार्ड पहले लेना है मुझे, क्योंकि मैं मॉडलिंग में जा रहा हूँ। तो पहले जब मैं मॉडल बनना चाहूंगा, सक्सेसफुल मॉडल। उसके बाद अच्छा। मेरी थीम जो है वो मेरा एक्टर बनने का बचपन से जो शौक है वो मैं पूरा करूंगा अपना। कि बहुत अच्छा लगा इस शो में आके और अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए। तो आप जितने लोग भी देख रहे हैं, हमें फॉलो करें और मैम को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच कि इतना मैम की तरफ से इतना प्यार मिला और इतना अच्छा शो मिला। थैंक यू सो मच मैम। आपका भी थैंक यू, और सभी लोगों का थैंक यू जो इस शो के साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और इतना प्यार उन्होंने आज दिया है हमें और सूरज दोनों को। इस शो को भी इतना प्यार दिया है, सभी को थैंक यू। और कल मिलते हैं फिर से एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक नए पर्सन के साथ। देखते हैं कि वो हमें कितना पॉजिटिव एनर्जी देते हैं।